Hello बच्चों, let's see this question. Equation of parabola having the extremities of its lattice rectum as 3, 4 and 4, 3 is option A x minus 7 by 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 7 by 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी x माइनस 7 by 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 by 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऑप्शन सी x माइनस 7 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम की दोनों एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन्हें यूज करते हुए हमें इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नाउ क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले इससे रिलेटेड की कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। तो बच्चों अगर किसी भी पैराबोला की बात करें तो हम इसकी इक्वेशन को इसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा पैराबोला, सपोज ये हमारा एक पैराबोला है जिसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो जाएगी। मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म का है। अगर इस पे सिचुएटेड किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट h कोमा k है और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे a कोमा 0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी हो जाएगी x इक्वल टू माइनस a। नाउ इस पैराबोला का जो लोकस है वो हमारा होता है कि इस पे सिचुएटेड किसी पॉइंट की डिस्टेंस इसके फोकस से और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से ये हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि हम बात करें अगर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, हमें डायरेक्ट्रिक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो पैराबोला के लोकस के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन भी होती है, हमारा ए एफ हमारा ए बी इक्वल हो जाएगा ए एफ के। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसके फोकस के कोऑर्डिनेट और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बाद हम इस पैराबोला पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को इन दोनों के इक्वल कर देंगे। तो इससे हमारे पैराबोला की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट coordinates and points of lattice rectum are 3, 4 and 4, 3। नाउ अगर मुझे लेटस रेक्टम के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हमें पता है कि हमारा जो फोकस होता है वो लेटस रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है। तो हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। देयरफॉर फोकस इज, हमारा फोकस हो जाएगा 3 प्लस 4/2 यानी कि 7/2 कोमा 4 प्लस 3/2 यानी कि 7/2। नाउ हमें फोकस के कोऑर्डिनेट तो मिल चुके हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और फाइंड आउट कर लेनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो जो हमारी पैराबोला की एक्सिस होगी बच्चों वो इसके दोनों लेटस रेक्टम जो कि 3, 4 एंड 4, 3 पे सिचुएटेड है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन होगी तो हमारी एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप तो हमारी हो जाएगी इस 3, 4 और 4, 3 को मिलाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर। एंड जो हमारे एक्सिस है वो फोकस से पास होगी और अभी अभी हमने फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए थे जो कि 7/2, 7/2 थे। तो हमारी एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस फॉर दिस पैराबोला इज, ये हमारी हो जाएगी y माइनस 7/2 इक्वल टू
जो स्लोप है उसकी जगह हम लिख देंगे इस 3/3,4 और 4,3 को मिलाने वाली लाइन के अपोजिट लाइन की स्लोप। अगर इसकी स्लोप की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी 3 - 4/4 - 3, यानी कि -1 के इक्वल। अगर इसकी स्लोप हमारी -1 के इक्वल आ रही है तो हमारी एक्सिस की स्लोप 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमारी एक्सिस की स्लोप आ जाएगी y इक्वल टू, यहाँ 7/2 से 7/2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू x। नाउ अगर पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को मान सकते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, यहाँ पर हमारा y इक्वल टू एक्स आ रहा है। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी इस y इक्वल टू एक्स यानी कि एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप -1 के इक्वल हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को मान लेते हैं y प्लस एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने स्लोप को -1 रख दिया है। नाउ इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को हम कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे? अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट 3,4 जो कि पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम की एक एक्सट्रीमिटीज है, हमें पता है कि इस पैराबोला किसी पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज से जब उसकी डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है तो वो हमारी 2a के इक्वल आ जाती है। और यहाँ पर हमारा a किसके इक्वल हो जाएगा, 2a किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2a हमारा 3,4 की फोकस से डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore distance of 3,4 is equal to therefore distance of 3,4 from directrix is equal to its distance from focus। तो 3,4 की हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 4 + लेमडा अपॉन √ऑफ 1² + 1² यानी कि √2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 0.3,4 और फोकस यानी कि 7/2, 7/2 के बीच में डिस्टेंस के इक्वल। तो ये हमारी हो जाएगी √ऑफ 3 - 7/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 4 - 7/2 यानी कि 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा 2/4 यानी कि √2/2 के। नाउ जो RHS LHS वाली साइड है इधर हमारा आ रहा है 3 + 4 + लेमडा इसका मॉड्यूलस अपॉन √2 इसके इक्वल हो जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करें तो लेमडा + 7 का मॉड्यूलस हमारा आ जाएगा 1 के इक्वल। √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे लेमडा की वैल्यू आ रही है लेमडा + 7 जो है हमारा वो हो जाएगा
प्लस माइनस 1 के इक्वल, और इससे हमारे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -6, -8। अगर लेमडा की वैल्यू -6 और -8 है तो हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इससे हमें दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। जो फर्स्ट वाली होगी उसकी इक्वेशन होगी हमारी x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, एंड जो दूसरी वाली होगी उसकी इक्वेशन हमारी x प्लस वाई -8 इक्वल टू 0। और हमने फोकस की कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिए थे। फोकस इज 7/2, 7/2। अब हमारे पास फोकस की कोऑर्डिनेट भी है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। Therefore, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, हमारे पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y-7/2 का होल स्क्वायर प्लस x-7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y प्लस x -6 अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर के। और हमारी दूसरे पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y-7/2 का होल स्क्वायर प्लस x-7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस x -8 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। नाउ हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आंसर इज, आंसर आर ऑप्शंस A and B. I hope you understand it well. Best of luck.